जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, ये देखिए, वन का जो चैप्टर था 14वां नंबर लेसन वन का था और अभी हम लोग वन का चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं। उसमें 11 भाग में मैंने वन का चैप्टर अपलोड किया हुआ है। कुल 11 वीडियो सेशन हुए थे क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा था और ये भी टॉपिक बहुत बड़ा है प्यारे दोस्तों। तो इसमें भी 3, 4, 5, 6 वीडियो सेशन ज़रूर अपलोड होंगे। तो 15 नंबर का ये जो लेसन जो है आपको सभी भागों को देखना है। आज तो स्टार्ट ही हुआ है, ये भाग 1 है। तो पर्यावरण से संबंधित सभी बातों को अपने को जानना है। बहुत जरूरी ये चैप्टर है प्यारे दोस्तों और यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, बिल्कुल भी बनते। आप कोई सा भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देख लो, प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो इस चैप्टर को अपने को बहुत बेहतरीन ढंग से जानना है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विद्यार्थियों से एक बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्ड है आपका पर्यावरण, ये वर्ड जो है आपका पर्यावरण, इसका मतलब क्या होता है। प्यारे दोस्तों, पर्यावरण जो है ना 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका परि और दूसरा है आपका आवरण। परि और आवरण। और परि का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा। मतलब कि चारों ओर का जो घेरा है, हमारे चारों ओर जो घेरा है, आपके चारों ओर जो घेरा है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है पर्यावरण। चारों ओर का घेरा। अभी विस्तार से इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। बस अभी आप इसका शाब्दिक अर्थ को समझिए कि चारों ओर जो घेरा बना हुआ है इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा इसे हम लोग विस्तार से जानें कि पर्यावरण वास्तव में 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। वो कौन कौन से 2 घटक हैं प्यारे दोस्तों? तो देखिए, एक है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक। तो जब हम जैविक घटक को और अजैविक घटक को मिला देंगे तो पर्यावरण बन जाएगा। तो जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जैसे कि वहां पे नाम लिखा हुआ है जैविक का मतलब जीव जंतु से संबंधित। अजैविक का मतलब नहीं, अ का मतलब नहीं, जैविक का मतलब जीव जंतु से संबंधित नहीं। तो जैविक घटक का मतलब हो गया वैसा घटक जो कि जीव जंतु से संबंधित है। इसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े बड़े जीवों तक आ जाएंगे। बैक्टीरिया भी आ जाएगा, अब घटक भी आ जाएगा, हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, हाथी भी आ जाएगा। सभी चीजें जो कि जीवित हैं, इसके अंतर्गत पेड़ भी आ जाएगा, पौधा भी आ जाएगा, फंगी भी आ जाएगा। मतलब वैसा सब कुछ जिसमें जीवन है वह जैविक घटक के अंतर्गत आएगा।
और प्यारे दोस्तों देखिए, अब अजैविक घटक के बारे में बात करेंगे। वैसा सब कुछ जिसमें जीवन नहीं है, जैसे वायु, जैसे जल, जैसे मिट्टी, जैसे पहाड़, जैसे पत्थर, चट्टान, ये सभी चीज़ें क्या है प्यारे दोस्तों? अजैविक घटक है। और जब हम दोनों को मिला देंगे, जैविक और अजैविक को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? यही आपका पर्यावरण बन जाएगा। चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का कोशिश कीजिए प्यारे दोस्तों। पर्यावरण का निर्माण जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलने से होता है। और प्यारे दोस्तों देखिए एक बात और भी आपका पर्यावरण संरचना का निर्माण जो होता है, पर्यावरण संरचना का जो निर्माण जो होता है वो 4 वर्गों से होता है। पर्यावरण संरचना का निर्माण 4 वर्गों से होता है। इसे भी हम लोग बेहतरीन ढंग से जानेंगे। वो चारों वर्ग कौन कौन से हैं प्यारे दोस्तों? तो देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये चारों वर्ग पर्यावरण संरचना का निर्माण करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, वास्तव में अगर यदि कहूँ तो मुख्य रूप से तो 3 ही होते हैं। इसको भी हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे कि मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, लेकिन अपने को अभी 4 मानना है। वहाँ पर अभी जाना नहीं है, बस 2 मिनट के बाद हम वहाँ पर जाएंगे कि 3 कैसे हैं। अपने को अभी 4 मानने हैं। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? फिर से एक बार देखिए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये चारों पर्यावरण संरचना का निर्माण करते हैं। ये चारों वर्ग हैं जो कि पर्यावरण संरचना का निर्माण करते हैं। इन चारों के बिना पर्यावरण संरचना का निर्माण संभव नहीं है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब बारी बारी से हम चीज़ों को देखते हैं। स्थल मंडल के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पृथ्वी पर मात्र 29% भाग स्थल मंडल का है। कितना प्यारे दोस्तों? मात्र 29% स्थल मंडल का भाग है। और इसमें भी कौन कौन से चीज आ जाएंगे प्यारे दोस्तों? तो देखिए, स्थल मंडल का मतलब क्या? स्थल मंडल का मतलब मिट्टी है। स्थल मंडल का मतलब आपका पेड़ पौधा भी है। तो स्थल मंडल में ये सभी चीजें आएंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करूंगा, फिर आपको मैं बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा अपने को इरेज करना पड़ेगा इन सभी चीजों को समझाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, हम बात कर रहे हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल की। तो प्यारे दोस्तों देखिए, स्थल मंडल में मुख्य रूप से क्या क्या आएंगे? तो प्यारे दोस्तों देखिए, स्थल मंडल में जितने भी जीव जंतु हैं ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा पेड़ पौधे भी आएंगे। जीव जंतु प्लस पेड़ पौधे स्थल मंडल के ही अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा देखिए आप, मिट्टी, चट्टान, खनिज, पहाड़, ये आदि ये सभी चीजें भी स्थल मंडल के ही अंतर्गत आएंगे। तो आपने देख लिया प्यारे दोस्तों, स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है। स्थल मंडल के अंतर्गत जैविक चीज तो रहेंगे ही रहेंगे, अजैविक चीज भी रहेंगे। जीव जंतु पेड़ पौधे ये तो जैविक घटक हो गए, और
मिट्टी, चट्टान, खनिज, पहाड़, ये क्या हो गए प्यारे दोस्तों? अजैविक घटक हो गए। तो स्थल मंडल का क्या मतलब प्यारे दोस्तों? स्थल मंडल भी एक तरह का पर्यावरण ही है, और पर्यावरण ये है ही। स्थल मंडल एक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों रहेंगे। तो देखिए दोनों हैं। और चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं जलमंडल का। तो जलमंडल कितना है पृथ्वी पर? 71%, 71%। ये सभी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आते हैं एग्जामिनेशन में। कितना प्यारे दोस्तों? 71%। क्या है प्यारे दोस्तों? आपका जलमंडल है। तो चलिए जलमंडल को देखते हैं कि जलमंडल का पर्यावरण कैसा है। जलमंडल का पर्यावरण कैसा है? चलिए प्यारे दोस्तों, अब जलमंडल के बारे में देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जलमंडल की, जो कि कितना है प्यारे दोस्तों? 71%। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जलमंडल के अंतर्गत क्या क्या आएगा प्यारे दोस्तों? तो देखिए आप, जलमंडल के अंतर्गत प्यारे दोस्तों आएगा आपका सबसे पहले तो जल आएगा। और जल भी कौन सा प्यारे दोस्तों? जो धरातलीय जल है, जो पृथ्वी के ऊपर जल है, वो भी आएंगे, और जो भूमिगत जल है वो भी आएंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जल में क्या क्या आएगा? पहले प्यारे दोस्तों पहले धरातलीय जल, दूसरा भूमिगत जल। तो आप बोलिएगा कि ये तो अजैविक घटक है, ये दोनों धरातलीय जल हो या भूमिगत जल हो, ये तो अजैविक घटक हैं। लेकिन इसमें जैविक घटक कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, नहर भी तो इसमें आएगा, समुद्र भी तो इसमें आएगा, समुद्र भी तो इसमें आएगा, कुआं भी तो इसमें आएगा, आदि ये सभी चीजें तो इसमें आएंगी। तो फिर आपके मन में यह प्रश्न होगा कि नहर, समुद्र, कुआं ये सभी जो हैं, जो जल मंडल हैं, ये भी तो अजैविक घटक है। वाजिब बात है, ये भी तो अजैविक है। लेकिन क्या नहर में जीव जंतु नहीं रहते हैं क्या? क्या समुद्र में जीव जंतु नहीं रहते हैं क्या? क्या आपके घर में कुआं में जो है मेढक टर 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 नहीं करता है क्या? बात को समझिएगा प्यारे दोस्तों। तो जलमंडल जो एक पर्यावरण है, इसमें भी जैविक और अजैविक दोनों घटक हैं, दोनों घटक हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, इन चीज़ों को आपने समझ लिया होगा बेहतरीन ढंग से, मुझे पक्का विश्वास है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल भी एक पर्यावरण है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों वायुमंडल की। वायुमंडल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, वायुमंडल का मतलब क्या? जिसमें हवा है, वैसा मंडल जहां पर कि हवा है, वायु है, वायु है, ठीक है। तो ये प्यारे दोस्तों, ये कौन सा घटक हो गया? जैविक घटक। और आप अजैविक घटक, वायु अजैविक घटक। तो आपके मन में एक और प्रश्न उठा होगा कि जैविक घटक भी तो होना चाहिए। जब हम वायुमंडल को पर्यावरण के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों घटक होना जरूरी है। ये आपका अजैविक घटक है। तो क्या वायु में जीव नहीं होते हैं क्या? वायु में बैक्टीरिया नहीं होते हैं क्या? वायु में सूक्ष्म जीव तैरते नहीं हैं क्या? उड़ते नहीं हैं क्या? पक्षियां वायु में उड़ती नहीं है क्या?
समझने वाली बात है प्यारे दोस्तों। तो वायु तो हो ही गया, इसके अलावा भी जीवन होते हैं, जीव होते हैं वायु में भी। तो वायुमंडल में भी अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों होते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों देखिए, जब वायुमंडल की बात हो ही गई, जब वायु की बात हो रही है, जब गैस की बात हो रही है, तो थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोग जान लीजिए प्यारे दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो वायुमंडल में कौन कौन सा गैस सर्वाधिक है, ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, सर्वाधिक गैस जो है वायुमंडल में वह नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कितना है प्यारे दोस्तों? 78.8%। दूसरा है प्यारे दोस्तों ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना है प्यारे दोस्तों? 20.95%। तीसरा है प्यारे दोस्तों आर्गन। आर्गन कितना है प्यारे दोस्तों? 0.93%। और चौथा है प्यारे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 कितना है प्यारे दोस्तों? 0.036%। आप 0.03 भी याद कीजिएगा, काफ़ी है, लेकिन 6 भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपने देखा कि नाइट्रोजन सर्वाधिक कितना रहता है प्यारे दोस्तों? 78.8%। ये नाइट्रोजन का मात्रा है वायुमंडल में, जो कि सर्वाधिक है। और एक फैक्ट प्यारे दोस्तों, आर्गन के बारे में आप जान लीजिए, जो कि 0.93% है। ये अक्रिय गैस है और एकमात्र अक्रिय गैस आर्गन ही है। इन चीज़ों को भी आपको जानना बहुत जरूरी था कि एकमात्र अक्रिय गैस आर्गन है। चलिए प्यारे दोस्तों, आपने इसे भी जान लिया। चलिए अब हम वायुमंडल में कुछ रह रहा है क्या? नहीं, अभी तो ठीक ठाक है प्यारे दोस्तों, इससे ज़्यादा अपने को कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूं। अब मैं थोड़ा बात करेंगे, हाँ बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। अब वायुमंडल भी हो गया, अब बात करते हैं हम लोग जैव मंडल की। अब देखिए प्यारे दोस्तों, पैसा मिल रहा है भाई। चलिए अब देखते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग जैव मंडल के बारे में बात। अच्छा प्यारे दोस्तों, एक बात और, जल मंडल के बारे में एक चीज़ और याद आया। ये जो है आपका 71% जो जल जो है, इसमें सिर्फ पीने के लिए 1% जल का उपयोग किया जाता है। सिर्फ 1% जल का उपयोग किया जाता है पीने के लिए, और बाकी बात तो समुद्री जल है प्यारे दोस्तों, जो अपने किसी काम का नहीं है। चीज़ों को समझिएगा आप, जो कि अपने किसी काम का नहीं है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं जैव मंडल की। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जहाँ पे ये तीनों मंडल होंगे, मतलब स्थल मंडल भी, जल मंडल भी और वायुमंडल भी, वहीं पर वास्तव में जीवन की संभावना है। अब इस बात पर आइए कि 3 चीज वो क्या था जो पर्यावरण का जो निर्माण कर रहा था, जो वास्तव में इन्वायरमेंट का जो स्ट्रक्चर जो है उसका जो फॉर्मेशन कर रहा था। तो वो 3 थिंग्स क्या था, वो 3 स्फीयर क्या था? अब देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने कहा था ना उसमें कि मात्र 3 है। वो 3 क्या है प्यारे दोस्तों? तब आप देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि जहाँ पर स्थल मंडल है, जहाँ पर जल मंडल है, जहाँ पर वायुमंडल है, तीनों चीज़ें अगर यदि हैं तो जीवन की संभावना है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, क्यों? क्योंकि आप हमें बताइए कि हम जीव को रहने के लिए
स्थल भी चाहिए, जमीन भी चाहिए। हम जीवों को रहने के लिए जल भी चाहिए, हम जीवों को रहने के लिए वायु भी चाहिए। तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर यदि एक भी चीज को आप हटा दें तो जीवन संभव नहीं है। चीजों को समझ रहे हैं ना आप, कि जीवन को संभव बनाने के लिए स्थल भी, जल भी और वायु भी तीनों होना आवश्यक है, तो जीवन संभव हो पाएगा। इसी के लिए ये देखिए, ये यहां पर बीच वाला जो है ना, यही आपका जैव मंडल है, जहां पर स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है और वायुमंडल भी है। प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों को आपने बहुत बेहतरीन ढंग से जान लिया। चलिए प्यारे दोस्तों, एक चीज़ और अपने को जानना है कि अब ये तो हो गया प्यारे दोस्तों कि पर्यावरण का निर्माण कैसे हुआ। पहले हम लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से देखा कि पर्यावरण का निर्माण जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों के मिलने से हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण का वास्तव में निर्माण स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों के मिलने से हुआ वास्तव में। अब हम जानेंगे कि पर्यावरण को हमने बना लिया। अब पर्यावरण कितने प्रकार के हो गए। ये तो था कि पर्यावरण बना लिया हम लोगों ने, इन दोनों में पर्यावरण को हम लोगों ने बना लिया। अब पर्यावरण कितने प्रकार के हैं, पर्यावरण को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो प्यारे दोस्तों पर्यावरण को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका प्राकृतिक पर्यावरण और एक है आपका मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं। पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब क्या? वैसा पर्यावरण जिसे प्रकृति ने निर्माण किया है, हमने निर्माण नहीं किया, वो ऑलरेडी पहले से प्रकृति के द्वारा निर्मित है, तो वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएगा। जैसे प्यारे दोस्तों, हवा को हमने नहीं बनाया, मिट्टी को हमने नहीं बनाया, जल को हमने नहीं बनाया, जीव जंतु को हमने नहीं बनाया, मैंने खुद को भी हमने नहीं बनाया, आपने खुद को आपने नहीं बनाया। एक बैक्टीरिया है, वह खुद से नहीं बना। एक हाथी है, वह खुद से नहीं बना। एक पेड़ है, वह खुद से नहीं बना, उसे प्रकृति ने बनाया, तो वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएगा। चीज़ों को समझ रहे ना, वह प्राकृतिक पर्यावरण कहलाएगा। और इसमें भी दोनों घटक हैं प्यारे दोस्तों, जैविक घटक और अजैविक घटक। देखिए पर्यावरण की जहाँ भी बात होगी वहाँ पे दोनों घटक हो गए, जैविक और अजैविक। तो मैंने दोनों ढंग की बात की है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, जिसे हम लोग सांस्कृतिक पर्यावरण भी कहते हैं। तो ये क्या है? इसे मानव ने बनाया, लेकिन मानव ने कहाँ से बनाया? मानव ने कहाँ से बनाया? प्राकृतिक चीज़ों से ही मानव निर्मित पर्यावरण का विकास हुआ, निर्माण हुआ। हमने अपने लिए एक कॉलोनी का निर्माण किया,
जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हमने ईंटा बनाया। कहाँ से बनाया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी कहाँ से आया? प्राकृतिक पर्यावरण से आया। उस मिट्टी को हमने गीला किया। ईंटा बनाने के लिए उस मिट्टी को हमने गीला किया। वो जल कहाँ से आया? प्राकृतिक पर्यावरण से आया। चीज़ों को समझ रहे हैं ना आप? मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कुछ भी हमने गाड़ी बनाया, उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं हम, उसमें हम डीजल उसमें हम डाल रहे हैं। गाड़ी को बेशक हमने बनाया, लेकिन गाड़ी में जो जो चीज़ लगा बनने के लिए, जो जो चीज़ों की आवश्यकता हुई, वो हमने नहीं बनाया। वो हमने कहाँ से लाया प्यारे दोस्तों? वो हमने प्रकृति से लाया। पेट्रोल को हमने प्रकृति से लाया, लोहा को हमने प्रकृति से लाया, एल्युमिनियम को हमने प्रकृति से लाया, उसे हमने नहीं बनाया। तो मानव निर्मित पर्यावरण जो है, ये प्यारे दोस्तों प्रकृति का दोहन करने के बाद बनता है। प्रकृति से ही हम चीज़ों को लेते हैं और मानव निर्मित पर्यावरण का विकास करते हैं। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे प्यारे दोस्तों। हम खेती भी जो कर रहे हैं वो क्या है? वो भी प्राकृतिक पर्यावरण ही है। नोट्स डाला गया है प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाला गया। आपके ये जो चैनल है मेही कोचिंग सेंटर, इसका यही तो एक खूबसूरती है। कोई भी वीडियो सेशन हो, उसमें जो जो भी बातें कही जाती है उसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। आप वहाँ से नोट्स को उतार लीजिए, वीडियो सेशन को एक दो बार देख लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि प्रकृति से हम चीज़ों को उठाकर मानव निर्मित पर्यावरण का विकास कर रहे हैं, सांस्कृतिक पर्यावरण का विकास कर रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अपनी आदतें खराब हो चुकी है। अपनी आदतें खराब हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, कि आवश्यकता से अधिक प्रकृति से चीज़ों को हम ले रहे हैं। आवश्यकता से अधिक, बिल्कुल भी आवश्यकता से अधिक। हमें एक रूम सफिशिएंट रहने के लिए, मान के चलिए एक कमरा का घर, एक कमरा हो, एक किचन हो, छोटा सा बरामदा भी हो, बाथरूम हो, सफिशिएंट है एक के लिए। एक फैमिली है, छोटा सा है तो 2 रूम, फिर उसके बाद किचन उचन जो भी है। हम कर क्या रहे हैं? हमारे पास पैसा है, हम पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ा घर बना लिया। हम क्या कर रहे हैं? हम वो मिट्टी जो कि खेती के लिए उपयोग में लाई जा सकती थी, वो जगह जहां पर कि वृक्षारोपण किया जा सकता था, उस जगह पर हम बहुत बड़ा घर बना रहे हैं। उस मिट्टी का उपयोग हम घर को बनाने के लिए कर रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा प्यारे दोस्तों? रिजल्ट क्या हो रहा है कि प्रकृति का इतना दोहन कर रहे हैं ना कि बिल्कुल भी अनबैलेंस होता जा रहा है। अनबैलेंस होता जा रहा है। प्रकृति अनबैलेंस होती जा रही है प्यारे दोस्तों। इससे बहुत भारी हानि होने की संभावना है और हानि हो भी रही है। हानि हो भी रही है, इसे आप मामूली मत समझिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुतों सारे उपाय करने चाहिए, किए भी जा रहे हैं। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज बात नहीं करेंगे। अगले वीडियो सेशन में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अगले के कुछ वीडियो सेशन में उन सभी विषयों पर भी चर्चा होगी। लेकिन पर दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं जो हम इतना ज़्यादा प्रकृति से, प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है? कितना खराब रिजल्ट उसका अपने को मिल रहा है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पहला रिजल्ट प्रदूषण, दूसरा रिजल्ट जलवायु परिवर्तन, तीसरा रिजल्ट
जैव विविधता का ह्रास, चौथा रिजल्ट प्राकृतिक आपदा, आदि। ये सभी चीजें हो रही है, ये सभी चीजें हो रही है कि आप बेतहाशा जब दोहन करोगे ना प्रकृति का, तो ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। अच्छी बात है क्या? आजकल की जलवायु को आप देखिए, पता ही नहीं चलता है, बारिश होना है नहीं होगी, जब नहीं होना है तब हो रही है बारिश। ठंड आना है इस महीने में नहीं आ रही है, एक महीनों के बाद आ रही है ठंड, कभी एक महीना पहले ही ठंड आ गई। गर्मी जितना होना चाहिए उससे अधिक गर्मी हो रही है। तो बहुतों परिवर्तन हो रहे हैं प्यारे दोस्तों, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। प्यारे दोस्तों, अंतिम बात कि महत्वपूर्ण कुछ दिवस के भी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और ये सभी प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो सेशन में मैंने इसे भी जगह दिया हुआ है, जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण दिवस है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पहला विश्व नम भूमि दिवस। नम भूमि का मतलब प्यारे दोस्तों, जो गीला जगह है उसे अपने को गीला बनाए रखना है। आपने वन वाले चैप्टर में देखा था प्यारे दोस्तों, उधवा जल पक्षी विहार के बारे में। बहुतों खर्च कर रही है झारखंड सरकार, केंद्र सरकार बहुत सहयोग भी दे रही है कि उधवा जल पक्षी विहार को की जो नमी जो है, उस जगह की जो नमी जो है, वहाँ पे जो पानी है उसको बरकरार रखा जाए। क्यों? क्योंकि बहुत दूर दूर से पक्षी आते हैं वहाँ पर। तो विश्व वन भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों देखिए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और प्यारे दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 मई को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है प्यारे दोस्तों? तो जैव विविधता दिवस नहीं प्यारे दोस्तों रुकिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, माफ कीजिएगा, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस प्यारे दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस प्यारे दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने इसे भी देख लिया, और ये सभी दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है, बिल्कुल भी याद हो जाएगा। मैंने सीरियली इसे सजाया हुआ है। 2 फरवरी विश्व नम भूमि दिवस, 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस। और प्यारे दोस्तों, अगला जो वीडियो सेशन अपना होगा वो लेसन तो 15 ही रहेगा, पर्यावरण से ही संबंधित लेसन रहेगा, लेकिन भाग 2 में हम लोग देखेंगे प्रदूषण के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगले भी वीडियो सेशन का आपको इंतजार करना है। रोज़ तो वीडियो अपलोड करने का कोशिश करता ही हूँ, हो सकता है कल ही आपको एक नया वीडियो भाग 2 मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। आपसे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपसे विद्यार्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में ज़रूर सफल हों। ईश्वर से बार बार
प्रार्थना करता हूँ। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।